तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लिन हान जो होता है वो पीछे से जो नाइट क्वीन होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और अटैक करते हुए उसे बोलता है कि मैं इस चीज़ के बारे में पहले से ही जानता था। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो सीधे अगर जो नाइट क्वीन होती है उसके मुंह के ऊपर खिंचाकर एक बहुत ही पावरफुल पंच जो होता है वो मार देता है। और अब लिन हान के उस पंच के कारण हम देखते हैं कि जो नाइट क्वीन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा पीछे हट जाती है और पीछे हटते हुए गुस्से में लिन हान जो होता है उसे बोलती है कि बास्टर्ड इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने की। और अब इतना बोलते के साथ ही जो नाइट क्वीन होती है वो वहाँ पर अपना जो अटैक होता है उसे बनाने लगती है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी जो एनर्जी थी उसे वेस्ट जो है वो करना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए जो नाइट क्वीन होती है उसे बोलता है कि ओ, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि अब तुम उसे यहाँ पर लाइफ एंड डेथ की जो फाइट है वो करने के लिए पूरी तरीके से तैयार जो है वो हो गई हो। अगर ठीक है, अगर बात इसी पॉइंट तक आ चुकी है तो मैं भी तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर आ जाओ। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्पल कलर की जो एनर्जी होती है वो आने लगती है और अचानक से ही उन लोगों के ऊपर एक पोर्टल जो होता है वो ओपन होने लग जाता है, जो देखने के बाद में लिन हान जो होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। और खुद जो नाइट क्वीन होती है वो भी इस चीज़ को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि डैम इट, वो यहाँ पर आ गया। और अब नाइट क्वीन के इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान की दोस्त होते हैं वो भी उस तरफ देखने लगते हैं और जो शूटिंग होती है वो इस चीज़ को देखने के बाद में बोलती है कि क्या ये एक स्पिरिट डीमन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक बड़ी सी जो आँख होती है वो अपेयर हो जाती है और हमें अब उस बड़ी सी आँख के बारे में बताया जाता है कि ये एक बीस्ट है जिसका नाम की स्पिरिट डीमन है। और अगर इसके लेवल की बात की जाए तो इसका लेवल जो है वो 65 है और इसका एट्रीब्यूट जो है वो डार्क टाइप है। और अब उस स्पिरिट डीमन को देखने के बाद में जो लिन हान होता है वो भी हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या ये डार्क जोन का मास्टर स्पिरिट डीमन है। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से काफ़ी सारे वुल्फ जो होते हैं वो निकल कर बाहर आने लगते हैं और उन वुल्फ के बारे में हमें बताया जाता है कि इनका लेवल जो है वो 60 है। और अब उन वुल्फ को देखते के साथ ही लिन हान जो होता है वो सीधे जो लॉन्ग टियान होता है उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आकर चिल्लाते हुए जूटिंग और शोनियान से बोलता है कि शोनियान, जूटिंग, तुम दोनों को यहाँ पर फैटी को प्रोटेक्ट करना होगा। जो सुनते के साथ ही जूटिंग जो होती है वो आगे आ जाती है और अपने स्पेयर को निकालते हुए लिन हान से बोलती है कि लिन हान, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तब तक के फैटी को कुछ भी होने नहीं दूंगी। जो सुनते के साथ ही जो शोनियान होती है वो भी फैटी को खड़ा करने लगती है और उसे खड़ा करते हुए बोलती है कि लॉन्ग टियान, तुम्हें खुद को खड़ा करना होगा, तुम इस तरीके से हार जो है वो नहीं मान सकते, हम लोग तुम्हें कुछ भी होने नहीं देंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिन हान होता है वो अपनी जो पाँचों की पाँचों बीस्ट होती है उन्हें निकाल लेता है। उन्हें निकालते हुए बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर जो ये डार्क बीस्ट है इन सभी के साथ में डील करनी होगी और याद रखना इस मैटर को जल्दी से जल्दी निपटाना। जो सुनते के साथ ही वे पाँचों भी लिन हान को ओके बोल देती है। और अब जो जियाओ जैन होती है वो अपनी फायर की मदद से जो भी वुल्फ होते हैं उनके ऊपर अटैक करने लगती है और अटैक करते हुए बोलती है कि मैं इन सभी को अपनी फायर से जला दूंगी। तभी जो शुई यांग होती है वो बोलती है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। और इसके इतना बोलते के साथ ही अब हमें वहाँ पर धड़ाधड़ कर जो धमाके होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो एनी और जो जीयू होती है उन दोनों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की जो एनी होती है वो भी उन बीस्टों की तरफ बढ़ते हुए जीयू से बोलती है कि चलो जीयू, हम दोनों भी साथ में मिलकर इन्हें ख़त्म करते हैं। जो सुनते के साथ ही जीयू भी ओके बोल देती है। और अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होती है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ में वहाँ पर मौजूद जो वे बीस्ट होते हैं उन्हें धड़ाधड़ कर ख़त्म करना शुरू कर देती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो लिन हान और नाइट क्वीन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि नाइट क्वीन जो होती है वो लिन हान के साथ में खड़ी होती है और उनके चारों तरफ बीस्ट मौजूद होते हैं। और जो नाइट क्वीन होती है वो लिन हान से बोलती है कि सच में इस चीज़ के ऊपर यकीन कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कुछ देर पहले हम यहाँ पर एक दूसरे की जान लेने के लिए एक दूसरे से ही फाइट जो है वो कर रहे थे और इस टाइम पर जरा देखो तो हम दोनों एक दूसरे की बैक से एक अटकर एक दूसरे को प्रोटेक्ट जो है वो कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो लिन हान होता है वो फाइट के लिए तैयार होते हुए जो नाइट क्वीन होती है उससे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मरने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर तुम मर गई तो यहाँ पर कोई भी नहीं जानता कि जो फैटी है उसकी इंजरी को हील जो है वो कैसे किया जाएगा। तो इसीलिए जब तक कि मैं यहाँ पर मौजूद जो ये सभी बीस्ट है इन सभी को डिस्ट्रॉय नहीं कर देता और जो फैटी है उसे पूरी तरीके से तुमसे हील जो है वो नहीं करा लेता, तब तक कि मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ भी होने नहीं देने वाला। और इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपने पंच को बना लेता है। और वहीं दूसरी तरफ जो नाइट क्वीन होती है वो भी उन बीस्टों के ऊपर अटैक जो है वो करने लगती है और बीस्टों के ऊपर अटैक करते हुए जो लिन हान होता है उसे बोलती है कि अपने दोस्त के बारे में सोचने से पहले मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 10 मिनट बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि उन्होंने लगभग वहाँ पर जो सभी वुल्फ होते हैं उन्हें हरा दिया होता है। और उन्हें हराने के बाद में लिन हान जो होता है वो बोलता है कि जो फ्यूरियस बीस्ट है इनके साथ में डील कर पाना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन इन्हें हराने के बाद में अब जो स्पिरिट डीमन है उसके साथ में डील जो है वो कहनी होगी। और मुझे पक्का यकीन है कि जो स्पिरिट डीमन है उसके साथ में डील कर पाना इनसे भी ज़्यादा मुश्किल होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो स्पिरिट डीमन के ऊपर आ जाता है
और हम देखते हैं कि स्पिरिट डीमन जो होता है वो अचानक से जोर जोर से हंसते हुए अपना जो ओरा होता है उसे रिलीज करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ पर्पल कलर का जो ओरा होता है वो फैलना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। और अब किसी को कोई भी नजर जो है वो नहीं आ रहा होता है, जो देखकर शूटिंग जो होती है वो चिल्लाते हुए लिन हान को आवाज़ जो है वो लगाने लगती है और आवाज़ लगाते हुए बोलती है कि कैप्टन आप कहाँ पर हो। जो सुनते के साथ ही जो शोनियान होती है वो बोलती है कि डैमेट ये कोहरा चारों तरफ फैलता जा रहा है, हम लोग तो एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिन हान जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए जोटिंग और जो शोनियान होती है उन्हें आवाज़ लगा रहा होता है और उन्हें आवाज़ लगाते हुए बोलता है कि तुम दोनों कहाँ पर हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो नाइट क्वीन के ऊपर आ जाता है, जो कि इस फॉग को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो करने लगती है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि सच में यकीन नहीं हो रहा कि ये डार्क स्पिरिट जो है वो इस तरह की गंदी ट्रिक का भी इस्तेमाल कर रहा है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही लीना जो होता है उसका ध्यान जो होता है वो अचानक से अपने बीस्टों के ऊपर जाता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि उसकी पांचों बीस्टों की हालत जो होती है वो अचानक से खराब होने लगती है, जिसे देखने के बाद में लीना जो होता है वो उनसे बोलता है कि आखिर तुम लोगों को अचानक से क्या हो गया। और अब लिन हान की इस बात को सुनकर जो टियान जी होती है वो लिन हान को बताती है कि मास्टर हम फ्यूरियस बीस्ट की सूंघने की जो शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है, लेकिन यहाँ पर जो ये फॉग मौजूद है इसके अंदर डार्क फोर्स जो है वो मौजूद है, जो कि हम लोगों के ध्यान को भटका रही है, जिस कारण हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रहा है। जो सुनते के साथ ही अब लिन हान जो होता है वो उन पांचों के पास में आ जाता है और उन पांचों के पास में आते हुए बोलता है कि तो फिर तुम लोग जो है वो आखिर यहाँ पर बैठे होकर क्या कर रहे हो, जल्दी से जो भी स्टेमिंग स्पेस है उसके अंदर चली जाओ। रही बात स्पिरिट डीमन की, तो तुम्हें यहाँ पर जो स्पिरिट डीमन है उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, उससे मैं अपने आप डील कर लूँगा। जो सुनकर वे लड़कियाँ कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लिन हान जो होता है वो उन्हें भी स्टेमिंग स्पेस के अंदर रख लेता है और उन्हें भी स्टेमिंग स्पेस के अंदर रखते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है बेफालतू की बकवासें करना बंद करो, अगर तुम लड़कियां जो है वो बाहर रुकी तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो मेरे लिए और भी ज़्यादा बेकार हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि जो डीमन है वो तुम लोगों को ही टारगेट करना शुरू कर दे। जो सुनकर वे भी ओके बोलकर अंदर चली जाती है। और अब उनके अंदर चले जाने के बाद में लिन हान जो होता है वो जो अपनी स्वॉर्ड होती है उसे निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालने के बाद में लिन हान जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो ये स्पिरिट डीमन है ये करना क्या चाहता है, आखिर ये इस तरह की जो फॉग है उसे चारों तरफ क्यों फैला रहा है। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसे पीछे से जो जूटिंग और जो शोनियान होती है उसके चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है, जो सुनकर लिन हान जो होता है वो भी पीछे की तरफ देखने लगता है। और अब जैसे ही लिन हान जो होता है वो पीछे की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि जूटिंग शोनियान और जो लोंगटियान होता है वो तीनों ही काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड होकर ज़मीन पर पड़े होते हैं। और तभी जूटिंग जो होती है वो लिन हान से बोलती है कि ब्रदर लिन हान फाइनली हमने आपको ढूंढ लिया। तभी जो शोनियान होती है वो बोलती है कि ब्रदर लिन हान फैटी की हालत बहुत ज़्यादा बेकार है। और अब लोंगटियान की ऐसी हालत को देखते के साथ ही लिन हान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो घबरा कर सीधे भागते हुए जो लोंगटियान होता है उसके पास में आने लगता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि आखिर जो फैटी है उसकी हालत ऐसी कैसे हो गई। और अब लिन हान की इस बात को सुनते के साथ ही जो शूटिंग होती है वो लिन हान जो होता है उसे बताती है कि ब्रदर लिन हान ये सब कुछ जो है वो नाइट क्वीन जो है उसने किया है। जो सुनकर जो शोनियान होती है वो लिन हान जो होता है उसे बताती है कि ब्रदर लिन हान जो नाइट क्वीन थी उसने यहाँ पर धोखे से इस मिस्ट का फ़ायदा उठाकर हमारे ऊपर अटैक कर दिया। मैंने और जोटिंग ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हमारी फाइट करने के बाद में भी हम लोग जो है वो लोंगटियान को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। जो सुनते के साथ ही अब जो लोंगटियान होता है वो भी लिन हान का हाथ जो है वो पकड़ लेता है। लिन हान का हाथ पकड़ते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर लिन हान आपको उस बास्टर्ड वोमेन को हर हाल में ख़त्म जो है वो करना होगा और उसे ख़त्म कर आपको मेरा बदला लेना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लोंगटियान होता है वो अचानक से अपनी आंखों को बंद कर लेता है, जो देखकर शूटिंग जो होती है वो लिन हान से बोलती है कि ब्रदर लिन हान आपने फैटी की जो लास्ट शब्द है वो सुन ही लिए होगी, हमें हर हाल में जो नाइट क्वीन है उसे जान से मारना है। जो सुनते के साथ ही जो शोनियान होती है वो भी लिन हान जो होता है उसे बोलती है कि हाँ ब्रदर लिन हान हमें हर हाल में जो नाइट क्वीन है उसे मारना है, अगर हमने नाइट क्वीन को नहीं मारा तो जो ब्रदर लोंगटियान था उसकी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। जो सुनते के साथ ही अब लिन हान जो होता है वो उन लोगों की तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, जैसा कि मैं देख सकता हूँ तुम लोगों के कपड़ों पर चारों तरफ ब्लड जो है वो लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि तुम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फाइट जो है वो की होगी। लेकिन अगर तुम लोगों ने यहाँ पर फाइट की थी तो मुझे तुम्हारी फाइट का कोई भी साउंड जो है वो क्यों नहीं आया। और अब लिन हान की इस बात को सुनते के साथ ही जो शूटिंग होती है वो थोड़ा सा हिचकिचाने लगती है और हिचकिचाते हुए जो लिन हान होता है उसे बोलती है कि ब्रदर लिन हान हमारे पास में यहाँ पर कोई भी चॉइस जो है वो नहीं थी, हम लोग जो है उसके ऊपर अटैक जो है वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें हर हाल में जो लोंगटियान था उसे प्रोटेक्ट करना था, जिस कारण हम लोग जो है वो बस डिफेंड कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही अब लिन हान जो होता है वो भी थोड़ा शक की निगाहों से उन दोनों को देखने लगता है और उन दोनों को देखते हुए उनसे बोलता है कि मुझे एक चीज़ है वो समझ में नहीं आ रही कि आखिर जो नाइट क्वीन थी उसने तुम दोनों को नहीं मारा बल्कि यहाँ पर जो फैटी था उसे मारा, जो कि उसकी पावर को रजिस्ट भी नहीं कर सकता था। आखिर इस बात का क्या सेंस बनता है। जो सुनते के साथ ही जो शोनियान होती है उसे लिन हान की बात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिन हान जो होता है उसे बोलती है कि लिन हान आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है,
अगर तुम एक डरपोक चिकन जो है वो बन चुके हो तो तुम्हें यहाँ पर अपनी लाइफ को यहीं पर ही ख़त्म जो है वो कर देना चाहिए। मैं और जोटिंग जो है वो यहाँ पर लोंगटियान की मौत का बदला लेने के लिए खुद चले जाएंगे। और अब उन दोनों की इस बात को सुनकर लिन हान जो होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहीं पर ही रुक कर तुम दोनों का इंतजार करूंगा। तुम जाकर यहाँ पर जो लोंगटियान है उसकी मौत का बदला ले लो। और अब लिन हान की इस बात को सुनते के साथ ही जो जूटिंग तो होती है वो थोड़ा हिचकिचाने लगती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो शोन यान होती है उसे लिन हान की इस बात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आने लगता है। और तभी जो लिन हान होता है वो अचानक से खड़ा होकर पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है, जो देखकर जूटिंग और शोन यान जो होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और तभी जो लिन हान होता है वो हंसते हुए उन दोनों से बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि तुम दोनों की जो एक्टिंग है वो सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार है। जो सुनते के साथ ही जूटिंग जो होती है वो लिन हान से बोलती है कि ब्रदर लिन हान, आपके 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 कहने का क्या मतलब है। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो जूटिंग की तरफ देखने लगता है और जूटिंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर जूटिंग की बात की जाए तो जिस टाइम पर हम लोग चाहे वो बैटल के अंदर होते हैं तो उस टाइम पर जूटिंग चाहे वो हमेशा मुझे कैप्टन कहकर बुलाती है, ना कि ब्रदर लिन हान कहकर। और वहीं शोनियान, अगर यहाँ पर तुम्हारी बात की जाए तो तुम तो और भी ज़्यादा सस्पिशियस हो, क्योंकि अगर जो शोनियान है उसकी बात की जाए तो वो एक बहुत ही काइंड पर्सन है और वो कभी भी इस तरह की बातें जो है वो नहीं करती हो। जिस तरह की बातें तुम कर रही हो उसे देखकर ये साफ पता चलता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। तुम्हारी बातों को सुनने के बाद में तो एक बच्चा भी यहाँ पर इस चीज़ का पता जो है वो लगा लेगा कि तुम जानबूझकर यहाँ पर मुझे गुस्सा दिलाकर जो नाइट क्वीन है उसके साथ में मेरी फाइट कराना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही शोनियान को अचानक से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वे दोनों जो होती है वो एक कृपी सी स्माइल देने लगती है और कृपी सी स्माइल देते हुए बोलती है कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। और अब हमें पता चलता है कि ये शोनियान नहीं होती, असल में ये स्पिरिट डीमन की ही पपेट होती है। और अब जो जूटिंग होती है वो सीधे जो लिन हान होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है और अटैक करते हुए बोलती है कि चलो इसे डायरेक्टली यहाँ पर जो डार्क फोर्स है उससे करप्ट कर देते हैं। तभी जो शोनियान होती है वो भी बोलती है कि हाँ, तुमने सही कहा, ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर इसकी जो एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब जो है वो कर लेंगे तो उसके बाद में हम लोग और भी ज़्यादा पावरफुल जो है वो बन जाएंगे। और इतना बोलकर वे दोनों लिन हान के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है, लेकिन उनके अटैक करने से पहले ही जो लिन हान होता है वो उन दोनों के हाथ को काट देता है। जो देखकर वे चिल्लाते हुए बोलती है कि डैम इट मास्टर, तुमने मेरे हाथों को काट दिया। जो सुनकर अब लिन हान जो होता है वो भी उन दोनों की तरफ देखने लगता है और उन दोनों की तरफ देखकर उनसे बोलता है कि क्या सच में तुम दोनों को ऐसा लगा था कि तुम दोनों जो है वो मुझे यहाँ पर ट्रैप कर कर रख पाओगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो फैटी होता है वो पीछे से आने लगता है और पीछे से आकर जो फैटी होता है वो अचानक से जो लिन हान होता है उसे पकड़ लेता है। और लिन हान को पकड़ने के बाद में उसे बोलता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि मैं मर चुका हूँ, क्या तुम मेरे बारे में पूरी तरीके से भूल गए थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वे दोनों अपने हाथों को वापस से रीजनरेट कर लेती है और अपने हाथों को रीजनरेट करने के बाद में लिन हान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है और अटैक करते हुए बोलती है कि ह्यूमन डार्कनेस के सर्वेंट बनने के लिए तैयार हो जाओ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो नाइट क्वीन जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि उस जगह पर घूम रही होती है और वहाँ पर घूमते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं यहाँ पर बेफालतू के जो डार्क फोर्स थी उसे प्राप्त करने के लिए बेफालतू के इस पैलेस पर जो है वो आ गई। मुझे कभी इस जगह पर आना ही नहीं चाहिए था। देखा जाए तो इस टाइम पर मैं काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड जो है वो हो चुकी हूँ और इस टाइम पर बस मेरे सामने केवल एक ही रास्ता है कि मुझे जल्दी से जो 5 कलर क्रिस्टल है उन्हें इकट्ठा करना होगा और इस जगह से निकलना होगा। और नाइट क्वीन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से पीछे से एक हाथ जो होता है वो नाइट क्वीन की तरफ आने लगता है और अचानक से ही वो हाथ जो होता है वो नाइट क्वीन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो नाइट क्वीन होती है वो सही टाइम पर उस हाथ के अटैक को डॉज कर देती है। और अब अटैक को डॉज करने के बाद में जो नाइट क्वीन होती है वो अपना जो वेपन होता है उसे निकाल लेती है और अपने वेपन को निकालते हुए चिल्लाकर बोलती है कि डीमन, बेफालतू के शेडो में रहकर अटैक करना बंद करो और मेरे सामने आओ। और अब नाइट क्वीन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसके सामने एक डीमन जो होता है वो आ जाता है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अजीब होता है। और वो डीमन जो होता है वो नाइट क्वीन से बोलता है कि जल्दी ही वो टाइम जो है वो आने वाला है जिसके बाद में यहाँ पर मौजूद सभी इंसान जो है वो पूरी तरीके से डार्क जोन में करप्ट जो है वो हो जाएंगे। और जैसे ही वो डार्क जोन के अंदर पूरी तरीके से करप्ट जो है वो हो जाएगी तो उसके बाद में मैं सभी लोगों को एनर्जी में बदल कर कंज्यूम जो है वो कर लूँगा। जो सुनते के साथ ही नाइट क्वीन जो होती है वो सीधे जो वो डीमन होता है उसके ऊपर अटैक जो है वो कर देती है और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि मॉन्स्टर, बेफालतू की बकवास करना बंद करो, तुम तो ना इंसान हो और ना ही डीमन हो। और इतना बोलकर जो नाइट क्वीन होती है वो उस डीमन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन हम देखते हैं कि नाइट क्वीन के अटैक से जो वो डीमन होता है उसे कुछ भी नहीं होता। और अचानक से ही हम देखते हैं कि वो डीमन जो होता है वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके जो नाइट क्वीन होती है उसे अपनी एनर्जी में पकड़ लेता है, जो देखने के बाद में नाइट क्वीन जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। और अब जो वो डीमन होता है वो नाइट क्वीन को पकड़कर अपने पास में जो है वो लेकर आ जाता है और नाइट क्वीन को अपने पास मिलाते हुए बोलता है कि मैं इस डार्क जोन के अंदर पिछले हज़ारों साल से ट्रैप हुआ गया हूँ और मैं यहाँ पर हज़ारों सालों से कल्टीवेशन कर रहा हूँ, जिस कारण मैं इस टाइम पर कल्टीवेशन के पिनेकल पर जो है वो पहुँच चुका हूँ। इसीलिए इस टाइम पर तुम्हारे जैसी एक मामूली सी इंजर्ड नाइट क्वीन जो है वो मुझे कभी भी नहीं मार सकती।
अब बस मुझे यहाँ पर जो तुम्हारी एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब जो है वो करना है, क्योंकि अगर मैं एक बार तुम्हारी जो एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब जो है वो कर लेता हूँ तो उसके बाद में इस जगह पर लगा हुआ जो बैरियर है मैं उस बैरियर को तोड़ पाऊंगा और वापस से जो ग्राउंड है उसके ऊपर जा पाऊंगा, जिसके बाद में मैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो डार्कनेस है उसे फैला दूंगा, जिसके बाद में इस वर्ल्ड के अंदर केवल जो डार्कनेस है उसी का राज होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो नाइट क्वीन की जो पावर होती है उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। और नाइट क्वीन की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए वो डीमन जो होता है वो हंसते हुए नाइट क्वीन से बोलता है कि जो तुम्हारी फोर्थ शैडो पावर है इसे जल्दी से मुझे दे दो, क्योंकि इसे प्राप्त करने के बाद में मैं अपनी जो प्राइम फॉर्म है उसे रिस्टोर कर पाऊंगा, जिसके बाद में मैं इस हेल वर्ल्ड से वह बाहर निकल पाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो नाइट क्वीन होती है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो डीमन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं वापस से जो डार्कनेस की पावर है उसे धीरे धीरे कर महसूस करने लगा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो नाइट क्वीन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है और परेशान होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या मैं सच में इस बास्टर्ड के यहाँ पर हाथों से जो है वो मरने वाली हूँ। और अब नाइट क्वीन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो डीमन जो होता है उसे आकर एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो टकरा जाता है, जिसका जो नाइट क्वीन होती है वो भी उस डीमन से छूट जाती है। जिसके बाद में अब जो नाइट क्वीन होती है वो उस अटैक करने वाले पर्सन की तरफ देखने लगती है और उस पर्सन की तरफ देखने के बाद में नाइट क्वीन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता कि ये तुम हो। और अब नाइट क्वीन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लिन हान होता है वो आ चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद में जो लिन हान होता है वो बोलता है कि यहाँ पर इतने सारे जो डार्क क्लोन थे उन्हें डिस्ट्रॉय करने के बाद में फाइनली मैंने इस पर्सन की जो मैन बॉडी थी उसे ढूंढ ही लिया। और अब इतना बोल कर लिन हान जो होता है वो नाइट क्वीन जो होती है उसकी तरफ देखने लगता है और नाइट क्वीन की तरफ देखते हुए लिन हान जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है बताओ तुम्हारी हालत कैसी है और क्या तुम अभी भी खड़ी हो सकती हो। और अब लिनहान के इतना बोलते के साथ ही जो नाइट क्वीन होती है वो भी खड़ी होने लगती है और खड़ी होते हुए लिनहान जो होता है उसे बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी ज़िंदगी को बचाने के लिए। फ्यूचर में मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला जो है वो ज़रूर चुकाऊंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो स्पिरिट डीमन होता है वो वापस से अपनी जो वो आंख वाली फॉर्म होती है उसके अंदर आ जाता है और उसके अंदर आकर उससे में चिल्लाते हुए जो लिनहान होता है उसे बोलता है कि तुम बेवकूफ़ इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे चोट पहुँचाने की। लगता है कि तुम्हारा यहाँ पर अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है और पहले मुझे तुम्हें ही ख़त्म करना होगा। और इतना बोलकर वो स्पिरिट डीमन जो होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते के साथ ही सीधे उसे लिनहान के ऊपर शूट कर देता है। और अपने अटैक को शूट करते हुए जो स्पिरिट डीमन होता है वो लिनहान से बोलता है कि बास्टर्ड अब तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करने के लिए मैं अपनी सारी की सारी जो डार्क एनर्जी है उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ, जिसके बाद में तुम्हारी यहाँ पर बॉडी भी नहीं बचेगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिन हान होता है वो भी अपना जो अटैक होता है उसे बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि तुम अपनी जो डार्कनेस की पावर है उसका इस्तेमाल कर इस पूरे वर्ल्ड को जो है वो खाना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी जो डार्कनेस की पावर है इसे ही पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो वहाँ पर अपनी ग्रास कैरेक्टर शॉट टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है, जिसका लिन हान के पास से बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑरा जो होता है वो रिलीज होने लगता है। और अब अपने अटैक को बनाने के बाद में जो लिन हान होता है वो सीधे जो वो स्पिरिट डीमन होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन स्पिरिट डीमन का जो अटैक होता है वो बहुत पावरफुल होता है, जिस कारण लिन हान जो होता है वो ज़्यादा आगे जो है वो नहीं बढ़ पाता, जिसे देखने के बाद में लिन हान जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि डैम इट, मैंने नहीं सोचा था कि इसकी पावर जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि पीछे से जो नाइट क्वीन होती है वो आकर लिन हान को पकड़ लेती है, जो देख लिन हान जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही नाइट क्वीन जो होती है वो लिन हान से बोलती है कि मैं अपनी बची हुई जितनी भी पावर है उसे तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र जो है वो कर रही हूँ, यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं एक तरीके से रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मारे गए तो मैं भी तुम्हारे साथ में जो है वो मारी जाऊँगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए ही ये सब कुछ कर रही हूँ। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं चैंपियन लिन हान हूँ और जो चैंपियन है वो यहाँ पर कभी भी जो है वो नहीं मरने वाला। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही नाइट क्वीन की पावर के कारण हम देखते हैं कि लिन हान की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण अब वो स्पिरिट डीमन की जो पावर होती है उसे ख़त्म करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर स्पिरिट डीमन भी घबरा जाता है और वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लिन हान का जो अटैक होता है वो बिल्कुल उसके करीब जो है वो पहुंच चुका होता है, जिसे देखकर वो स्पिरिट डीमन अपने मन में सोचता है कि मैं हज़ारों सालों से यहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए आ रहा था, मैं इस तरीके से ख़त्म नहीं हो सकता। और स्पिरिट डीमन के इतना सोचते के साथ ही लिन हान का जो अटैक होता है वो सीधे जाकर स्पिरिट डीमन से टकरा जाता है, जिसका जो स्पिरिट डीमन होता है वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। और अब स्पिरिट डीमन के ख़त्म होते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ से जो वो डार्कनेस होती है वो भी पूरी तरीके से गायब हो जाती है। और अब उस डार्कनेस के वहाँ से गायब हो जाने के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी वापस से नॉर्मल होकर उठना शुरू कर देते हैं।
जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो लिन हान के दोस्तों के ऊपर आ जाता है जो कि होश में आ चुके होते हैं। और जो शूटिंग होती है वो बोलती है कि मैं क्या कर रही थी। जो उनका शोनियान जो होती है वो भी हैरान होते हुए बोलती है कि 1 मिनट को क्या हम लोग चाहे वो एक दूसरे को ही मार रहे थे। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उन दोनों के पास में जो है वो आ जाता है और उन दोनों के पास में आते हुए उनसे बोलता है कि असल में जो डीमन था उसने तुम दोनों की बॉडी के ऊपर कंट्रोल जो है वो कर लिया था, लेकिन अब तुम लोगों को यहाँ पर किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो स्पिरिट डीमन है वो पूरी तरीके से ख़त्म जो है वो हो चुका है। जिसका इस वर्ल्ड के अंदर ना तो अब कोई स्पिरिट है और ना ही कोई डीमन है। एक तरीके से तुम कह सकते हो कि जो ये डार्क जोन है ये वापस से रिबॉर्न हो चुका है। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो नाइट क्वीन होती है वो गिरने लगती है, लेकिन तभी लिन हान जो होता है वो सही टाइम पर नाइट क्वीन जो होती है उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए बोलता है कि संभल कर, तुमने अपनी सारी एनर्जी को मेरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया था, जिस कारण तुम अभी के टाइम पर काफ़ी वीक स्टेट में हो। और अब लिन हान को ऐसे खुद को पकड़ता हुआ देखकर जो नाइट क्वीन होती है वो अपने आप को लिन हान से थोड़ा दूर कर लेती है और उसे दूर करते हुए बोलती है कि मैं इतने भी कमज़ोर जो है वो नहीं हूँ, अभी भी मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो बची हुई है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो नाइट क्वीन होती है वो सीधे जो फैटी होता है उसके पास में आ जाती है और फैटी को आकर ठीक करते हुए बोलती है कि मत भूलो कि मैं एक नाइट क्वीन हूँ और नाइट क्वीन कभी भी इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती। और अब नाइट क्वीन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो लोंग टियान होता है वो भी उठ जाता है और उठने के बाद में लोंग टियान जो होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि आखिर मुझे अचानक से क्या हो गया था। और अब लोंग टियान को उठता हुआ देखकर जो शोनियान होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि फैटी चलो फाइनली तुम होश में आ गए। तभी जो शोनियान होती है वो बोलती है कि चलो अच्छा हुआ कि तुम उठ गए। और उसके इतना बोलते ही हम नाइट क्वीन को देखते हैं जो कि लिन हान से बोलती है कि मैंने तुम्हारे एहसान का बदला चुका दिया। और इतना बोलते ही वो बेहोश हो जाती है। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो नाइट क्वीन को पकड़ लेता है। नाइट क्वीन को पकड़ते हुए बोलता है कि जरा देखो तो इस टाइम पर तुम्हारी हालत जो है वो कितनी ख़राब है, तुम इस टाइम पर पूरी तरीके से कमज़ोर हो, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाह रही हो। और अब इतना बोल कर लिन हान जो होता है वो नाइट क्वीन जो होती है उसे ज़मीन पर लेटा देता है और जो शूटिंग होती है वो लिन हान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि कैप्टन आखिर आप इस लड़की के साथ में यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहे हो, क्या हमें इसे ख़त्म कर फ्यूचर की जो प्रॉब्लम है उसे भी ख़त्म कर देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो लिन हान होता है वो नाइट क्वीन जो होती है उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए बोलता है कि इसने जो डीमन था उसे हराने में मेरी मदद की, साथ ही में इसने जो फैटी था उसे भी उठा दिया, जिसका मतलब है कि इसके कहने के मुताबिक हम लोग जो है वो अब एक दूसरे का जो एहसान है उसे चुका चुके हैं। लेकिन मैं इसे इस तरीके से यहाँ पर छोड़कर जो है वो नहीं जा सकता हूँ, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि कैसा रहेगा कि अगर मैं इसे अपना जो भी टेमिंग स्पेस है उसके अंदर रख लूँ, ताकि ये अपनी जो इंजरी है उसे वहाँ पर हील कर सके। और अब लिन हान की इस बात को सुनते के साथ ही जो टियान जी होती है वो काफ़ी फ़नी तरीके से गुस्सा करते हुए बोलती है कि नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी जो सियाओ जैन होती है वो भी मुंह फुलाते हुए बोलती है कि मास्टर इसने कुछ देर पहले आपका मर्डर करने की कोशिश की थी, ये लड़की बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तभी जो एनी होती है वो भी अपने मुंह को फुला लेती है और अपना मुंह फुलाते हुए बोलती है कि देखा जाए तो वो मास्टर की टीम बीस्ट भी नहीं है, तो फिर आखिर हम लोग जो है वो इसे कैसे अलाउ कर सकती है कि ये टीमिंग इस बीस्ट स्पेस के अंदर रहे। जो सुनते के साथ ही जो शो यांग होती है वो बोलती है कि देखा जाए तो जो ये बड़ी सिस्टर है काफ़ी खतरनाक है, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्यों मुझे इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा बुरा लग रहा है। अगर हम लोग इसे यहाँ पर इस तरीके से बेहोश जो है वो छोड़कर चले जाएंगे तो। जो सुनते के साथ ही जो टियान जी होती है वो भी एनी के पास में जो है वो आ जाती है और एनी के पास में आते हुए बोलती है कि एनी देखा जाए तो हम मास्टर के बीस्ट है, तो इसीलिए हम यहाँ पर अपने मास्टर के ऑर्डर को बिल्कुल भी मना जो है वो नहीं कर सकते। और अब इतना बोलते के साथ ही जो टियान जी होती है वो काफ़ी खतरनाक सा लुक जो है वो देने लगती है और ख़तरनाक सा लुक देते हुए बोलती है कि लेकिन अगर इसने मास्टर के खिलाफ कोई भी इविल इंटेंशन दिखाया तो मैं पर्सनली इसके साथ में डील करूँगी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब टियान जी के इस रूप को देखने के बाद में जो चारों बीस्ट होती है वो उसकी तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखकर उसके इस लुक को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि जैसा कि इससे उम्मीद की जा सकती थी, सच में ये तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिन हान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी जो पांचों बीस्ट होती है उनसे बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ पर जो नाइट क्वीन है उसे तुम पांचों के हवाले छोड़ता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम इसका अच्छे से ध्यान रखोगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जो ये टाई होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि लिन हान जो होता है वो उसे 5 कलर क्रिस्टल जो होते हैं वो देते हुए वो बोलता है कि मैंने जो ये टाई आपने मुझे जो 5 कलर क्रिस्टल लाने के लिए बोला था मैं वो लेकर आ चुका हूँ, ये रहे आपके 5 कलर क्रिस्टल। जो सुनते के साथ ही ये टाई जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। तभी लिन हान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मेरे जो टीम मेट थे हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट जो है वो लगाया है इन क्रिस्टलों को पाने के लिए, सच में इन क्रिस्टलों को पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। और अब लिन हान की इस बात को सुनकर ये टाई जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इस चीज़ को शुरू से ही जानता था कि लिन हान जो है वो इस मिशन को पक्का कंप्लीट जो है वो कर देगा, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो लिन हान है वो इतनी स्पीड के साथ में इस मिशन को कंप्लीट करेगा। और अब इतना सोचते के साथ ही ये टाई जो होता है वो लिन हान से बोलता है कि अगर इस मिशन की बात की जाए तो ये मिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंज से भरा हुआ था, तो इसीलिए मुझे बताओ कि इस मिशन को करते दौरान क्या तुम्हें किसी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा था। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो थोड़ा सोचने लगता है
और अब थोड़ा सोचने के बाद में लिन हान जो होता है वो ऐसे भी बोलता है कि देखा जाए तो इस मिशन को करने में हमें ज़्यादा मुसीबतों का सामना तो नहीं करना पड़ा, लेकिन जिस टाइम पर हमने स्पिरिट डीमन के साथ में फाइट की थी तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था। जो सुनकर ये टाई जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और हैरान होते हुए लिन हान से बोलता है कि मैंने इस चीज़ की उम्मीद की थी कि तुम लोग चाहे वो मिशन को कर लोगे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम लोग चाहे वो स्पिरिट डीमन को भी हरा दोगे। सच में मैंने ऐसा लगता है कि तुम लोगों की पावर को काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर दिया था। जो सुनते के साथ एलिन हान जो होता है वो बोलता है कि अगर जो डार्क मैजिक का स्पिरिट डीमन था उसकी बात की जाए तो सच में वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और उसे हराना भी एक पल के लिए बिल्कुल नामुमकिन जो है वो लग रहा था। और अब इतना बोलकर लिन हान जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर जो डार्क क्वीन है उसके मैटर को सीक्रेट जो है वो रखना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर जो डार्क क्वीन है उसके नाम को लूँगा तो हो सकता है कि यहाँ पर बेफालतू की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाए। और अब इतना सोच कर लिन हान जो होता है वो ये टाई जो होता है उसे बोलता है कि लेकिन यहाँ पर हमारे जो टीम वर्क था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और अपनी टीम वर्क के कारण हम लोगों ने सक्सेसफुली जो स्पिरिट डीमन था उसे हरा दिया। और अब इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लिन हान जो होता है वो फॉरेस्ट के अंदर आ चुका होता है। वहाँ पर आकर लिन हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमें देखने के लिए कोई भी आएगा। और अब इतना सोच कर लिन हान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ठीक है नाइट क्वीन, अब तुम्हारे बाहर आने का टाइम जो है वो हो चुका है। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही जो नाइट क्वीन होती है वो भी अंगड़ाई लेते हुए बाहर जो है वो आ जाती है और बाहर आकर छुपाए लेते हुए लिन हान जो होता है उसे बोलती है कि चलो फाइनली तुमने मुझे उस जगह से बाहर जो है वो निकाल लिया, क्योंकि सच बताओ तो उस जगह पर बड़े बड़े में काफ़ी ज़्यादा बोर जो है वो होने लग गई थी। और अब इतना बोलकर जो नाइट क्वीन होती है वो इधर उधर देखने लगती है और इधर उधर देखते हुए बोलती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पक्का ये मिलिट्री एकेडमी जो है वो होना चाहिए। कैसा रहेगा कि अगर मैं यहाँ पर जो पूरी की पूरी ये जगह है इसके ऊपर जो कंट्रोल है वो कर लूँ और इस पूरी की पूरी जगह को अपना रिकवरी बेस है वो बना लूँ। मुझे लगता है कि ये आइडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब नाइट क्वीन की इस बात को सुनकर लिन हान जो होता है वो भी थोड़ा सा सीरियस है वो हो जाता है और सीरियस होते हुए जो नाइट क्वीन होती है उसे बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही इस चीज़ के बारे में क्लियर जो है वो कर देना चाहता हूँ। मिलिट्री एकेडमी जो है वो मेरा घर है और अगर तुमने मिलिट्री एकेडमी के अंदर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की तो याद रखना मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक जो है वो नहीं करूँगा। और अब लिनहान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।